हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टैक। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वो बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। उनसे क्या होगा, आपका बेस बिल्डिंग हो जाएगा। एक तरह से आपको बेस समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। वो थोड़े ईजी क्वेश्चंस थे बट आज हम थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे बट ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाओगे, बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे मैं समझा रही हूँ ना, ऐसे इसको कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, आपको एक अपडेट देनी है कि ना अब अप्रैल से हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। एक्सटर्नल जो हमारे होते हैं, जैसे हमारे सेमेस्टर के जो होते हैं फाइनल वाले, तो वो हमारे अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो वैसे कोई अपडेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे रही है बट यूनिवर्सिटीज़ अपडेट अब देने वाली हैं, ठीक है। इंटरनल वगैरह हो रहे हैं अभी तो, और अभी अपडेट भी आ जाएगी। तो हमारे अप्रैल या मई में मान लो हमारे पेपर होने ही है। अप्रैल में हमारे वैसे पेपर होने ही है, ठीक है। मई तक हम बोल रहे हैं बट वैसे अप्रैल में पेपर हो जाएंगे, तो पढ़ना इसलिए स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन होंगे आज कुछ ट्रिकी। देखो, अब इससे पहले ना मैंने क्वेश्चन करवाए थे जिसमें हम ना बहुत ही इजी से क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें बस हमने ईयर लिया, रिटर्न लिया और अपना क्या निकाल लिया, एवरेज रिटर्न निकाल लिया, ठीक है। एवरेज रिटर्न भी निकाल लिया और एक साल में कितना होने वाला वो भी हमने रिटर्न निकाल लिया। बट मान लो क्वेश्चन में तुम्हें प्रोबेबिलिटी भी दी हो, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम हमेशा लेके चलते हैं कि हमें इतना रिटर्न हो सकता है, ठीक है। जब भी हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोचते हैं ना कि हो सकता है हमें इतना रिटर्न मिल जाए, है ना। तो वो हम प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो प्रोबेबिलिटी हम हमेशा लेके चलते कि हो सकता है इतना हमें रिटर्न मिले, हो सकता है इतना रिटर्न ना भी मिले, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हो सकता है क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी दे दे कि मान लो कितनी प्रोबेबिलिटी अब तुम मान सकते हो कि उतने इस साल में तुम्हें कितनी प्रोबेबिलिटी होनी, मतलब तुम्हें प्रॉफिट या फिर कितना मतलब रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है R इंटू प्रोबेबिलिटी। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम रिटर्न हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। और हमने प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों को इंटू करके हमारा R इंटू प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब निकालने का तरीका, ठीक है। तो रिटर्न में तो हम अभी तक पहले क्या कर रहे थे कि रिटर्न का टोटल कर रहे थे, नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड कर रहे थे और हमारा क्या निकल रहा था, एवरेज रिटर्न निकल रहा था। बट अगर हमें प्रोबेबिलिटी भी दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो रिटर्न दी हुई है उसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारा जो भी आएगा ना उसको फिर हम क्या करेंगे, उसका टोटल निकाल के फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इससे में हमारा क्या होगा कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ना वो भी निकल जाएगा। फर्स्ट वाले में देखो, जैसे कि यहाँ पे हमें 10/100 कैसे, हमें यहाँ पे रिटर्न दी हुई है 10%। तो 10% इंटू 10 अगर हम कर दें तो फिर हमारा क्या यहाँ पे निकल गया, हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाता है। तो फिर हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 1, है ना। 1 ही तो आएगा आंसर, तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाता है 1। अब ऐसी कर करके हम सारा निकाल लेंगे, ठीक है। 15% को इंटू करेंगे 30 से, 20% को इंटू करेंगे 40 से, 25% को इंटू करेंगे 20 से। तो पहले 15% का निकाल लेते हैं। 15% इंटू 30 करा तो हमारा क्या आ गया, 15% इंटू 30 करेंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलेंगे, 20% को फिर करेंगे हम, इंटू करेंगे 40 से, 8 आ गया। 25% को इंटू करेंगे 20 से, तो फिर हमारा 5 आ गया। ऐसे करके हमारा R इंटू प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। 1 + 4.5 + 8 + 5 कितना हुआ, इसका टोटल होके हो गया। अब इसका टोटल करके आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। बाकी अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी इसका टोटल आएगा वो हमारा R इंटू प्रोबेबिलिटी भी निकल। हे गाइस, तो चलो अभी यहाँ पर मैं वीडियो, मतलब यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिस्टमैटिक रिस्क। वो रिस्क जो कि हम एक तरह से देख सकते हैं फिर उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि हम उसे कम कर सकते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क है। अगर अनसिस्टमैटिक होता, अनसिस्टमैटिक मतलब रिस्क को हम ना तो ऊपर कर सकते हैं ना हम नीचे कर सकते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क को हम ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है ईयर, हमें 5 साल का यहाँ पे डाटा दिया है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिटर्न हमें दी हुई है 10, 12, 18, 15 और 20। यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले तो
हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे ना दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं, एक तो आर और एक माइनस, ये जो छोटा आर है ना, ये छोटा आर है आर बार, ठीक है, मैंने आर बार ना लिखी, मैंने इसको आर भी लिख दिया छोटा वाला, ठीक है। तो ये आर माइनस आर हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर हम आर माइनस आर बार का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे भी छोटा आर आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से हम क्वेश्चन निकालेंगे। देखो अब इसे करेंगे कैसे, इसको सबसे पहले हम इसको टोटल कर देंगे, ये हमें परसेंटेज में दी हुई है, तो इसका पहले टोटल कर दिया 10, 12, 18, 15, 20, जिसका हमारा टोटल करने के क्या आएगा, हमारा आएगा 75 आ गया। अब 75 आ गया तो अब हमें किससे डिवाइड करेंगे इसको, 75 को डिवाइड करते हैं 5 से। क्यों 5 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज में 5 तक का डेटा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अगर हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 15, तो हमारा 15 तो आंसर आ गया। अब इस 15 में से क्या करो, इनको माइनस करते जाओ, 15 में से 10 माइनस करे कितने बचे, -5, फिर नीचे आ गए, फिर 15 में से 12 को माइनस करो कितना बचा, -3, फिर नीचे आ गए, फिर 15 में से 18 को माइनस करो कितना बचा, 3, नीचे आ गए, फिर 15 में से 15 को माइनस करो कितना बचा, 0, नीचे आ गए, 15 में से 20 को माइनस करो कितना बचा, 5। वैसे हम यहाँ पे ना 15 में से नहीं, हम यहाँ पे इन में से 15 को माइनस कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, इनमें से हम 15 को माइनस करें, 10 में से 15 को माइनस किया -5, 12 में से 15 को माइनस किया -3, 18 में से 15 को माइनस किया 3, 15 में से 15 को माइनस किया 0 और 20 में से 15 को माइनस किया बचे 5, ठीक है, हमारा ये आ गया। देखो यहाँ पे हमने ये r माइनस आर बार निकाल लिया ना, अब इनका क्या करो, स्क्वायर करते जाओ, -5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, फिर -3 का स्क्वायर 9, अच्छा माइनस में यहाँ पे पॉजिटिव में आ रही है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर उसके बाद 0 का तो कुछ ये तो ऐसे ही आ गया, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो हमारे हम यहाँ पे क्या आ गए, हमारा स्क्वायर भी आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, टोटल हमारा आएगा यहाँ पे 68, ठीक है, टोटल हमने क्या निकाल लिया, 68 हमारा आ गया। तो अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं ना तुम्हें फॉर्मूला बता रही हूँ, ध्यान से सुनना और इसको लिख लेना कहीं पर। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाता है, तो देखो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सबसे पहले आ जाता है अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, सिग्मा, सिग्मा में फिर ब्रैकेट r माइनस आर बार, जो कि मैंने छोटा r लिखा हुआ है यहाँ पे स्मॉल r, ठीक है, फिर अब ये हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट को, और फिर हमारा ये जो 2 है ये हमारा स्क्वायर में आ गया, ठीक है, स्क्वायर आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड में n, ठीक है, तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या ये निकाल लिए थे ना, इनका टोटल कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 68 आ गया, ठीक है, 68 को आप यहाँ पे रखोगे इस साइड, और इसका फिर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपॉन में n कर देंगे, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा अंडर रूट 68/5 आ जाएगा, जिसमें हमारा आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 13.6, ठीक है, और अगर हम 13.6 का अंडर रूट निकालें तो हमारा आंसर आ जाता है 3.68, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यही यहाँ पर हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ तो ये तो टफ हो रहा है, ठीक है, बट देखो तुम ना एक चीज समझो, यहाँ पे इसको पूरा टेबल हटा दूं, फिर चलो रहने देती हूँ भी। तो देखो यहाँ पे ना एक चीज समझो, तुम्हें ना यहाँ पे सिर्फ अपने 4 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप लिखवाती हूँ, ठीक है। स्टेप 1 क्या, यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे रिटर्न का और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, जो कि हमारे 5 थे, ठीक है, तो हमने n से डिवाइड कर दिया, बस हमारे यहाँ पे स्टेप 1 हो जाता है। देन हमारा स्टेप 2 आता है, फिर स्टेप 2 में क्या होता है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमारे यहाँ पे हमने टोटल करके यहाँ पे निकाल लिया, अब उसमें से क्या करो, उसमें से तुम माइनस कर, मतलब ये जो रिटर्न है ना, उसमें से हमने जो टोटल करके निकाला था ना, टोटल करके और फिर डिवाइड किया था नंबर ऑफ ईयर से, मतलब जो हमने हमारा जो टोटल ईयर है उनसे जब हमने डिवाइड किया था, तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है ना,
उसको हम इसमें से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो रिटर्न में से माइनस कर देंगे हम टोटल को, टोटल ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई n। तो इस रिटर्न में से हम माइनस कर देंगे इसको, जो भी इसका आंसर आया उसमें से माइनस, उसको रिटर्न में से माइनस करते जाओ, बस सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, अब यहाँ पर हम r माइनस r बार निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हमारा जो भी हमारा इसका आंसर आएगा ना, जो भी हमारा इसका आंसर आएगा, फिर उसमें से हम इसमें यहाँ पे निकालेंगे। बस ये तो हमारे इसमें बस टोटल 4 स्टेप है, 4 स्टेप फॉलो करो और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम और भी बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आज के लिए तो नहीं, चलो आगे मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। और आगे वैसे मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कवर करूँ या फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँ, बट अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार मेरे को जरूर बता देना।